हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो आपको समझना है कि अगर सीआई इंजन लिखा हुआ है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन लिखा हुआ है, इसका मतलब डीजल इंजन की बात कर रहा है। अगर आपको एसआई इंजन लिखा हुआ है, स्पार्क इग्निशन इंजन, दैट मींस पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है। और ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। इन 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक, दैट मींस 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। यहां पे क्या होगा कि क्रैंक शाफ्ट का जो रोटेशन होगा वो 2 बार मूव करेगा। दैट मींस सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट इन ईच स्ट्रोक। इन 4 स्ट्रोक इंजन हैज यूज्ड, इसके अंदर हम लोग वाल्व यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पोर्ट। पोर्ट के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे वाल्व यूज करते हैं। जब हम 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन की बात करते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट यूज करते थे। यहां पे हम लोग 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग वाल्व यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस कौन कौन सा होता है। तो आइए हम लोग देखिए, डायग्राम यहां पे बना हुआ है। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक होता है। किसी भी इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि सक्शन स्ट्रोक में होता क्या है। यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये हमारा इंजन है। ठीक है, इंजन सिलेंडर इसको बोलते हैं। ये सिलेंडर हो गया। ये क्या है, ये पिस्टन है। इसके अंदर रिंग्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। और ये क्रैंक है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक, जब क्रैंक का रोटेशन होता है तो हमारा पिस्टन के अंदर मूवमेंट आता है। पिस्टन जो मूव करता है वो कहां से कहां होता है, टीडीसी से बीडीसी। टीडीसी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। मैक्सिमम हाइट तक जो जाएगा वो कहां तक जाएगा, टीडीसी तक पिस्टन मूव करेगा। या मैक्सिमम नीचे तक जो आएगा वो बॉटम, वो कहां तक जाएगा, वो बीडीसी तक आएगा। मतलब पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां तक होगा, टीडीसी से बीडीसी तक मूवमेंट होगा पिस्टन का। ऐसा हो क्यों रहा है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। जब क्रैंक शाफ्ट मूव करेगा तो पिस्टन के अंदर मूवमेंट होगा। कुछ ना कुछ जब मूवमेंट होगा तो हमारा कुछ ना कुछ काम होगा। और अल्टीमेटली हमारा क्या चाहिए, वर्क डन होना चाहिए। तो हमारा इंजन का जो काम है वो क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो हमारा पर्पस यही है कि हम उस एनर्जी को यहां पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो चेंज कैसे कर रहे हैं, अब देखिए यहां पे सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में हमने क्या देखा, ये हमारा पिस्टन है। उस दौरान हमारा क्या हुआ कि यहां पे इसको इनलेट वाल्व लगा हुआ होता है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, और यहां पे इंजेक्टर लगा हुआ होता है, फ्यूल इंजेक्टर वाल्व लगा हुआ होता है। ठीक है, यहां पे इंजेक्टर लगा होता है। अब हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि इस केस में इनलेट वाल्व क्या रहेगा, ओपन रहेगा। इनलेट वाल्व जब हमारा ओपन रहेगा तो जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, जो एयर जो है इसके अंदर एंटर करेगा। ठीक है, एयर जो है क्या होगा, इसके अंदर एंटर करेगा। किसके अंदर, जो हमारा इनलेट वाल्व ओपन है। उस दौरान हमारा क्या होगा, पिस्टन जो होगा कहां से कहां मूव करेगा, ऊपर से बॉटम से, सॉरी, जो टॉप डेड सेंटर है, टॉप डेड सेंटर हमारा यहां पे, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ मूव करेगा, बीडीसी की तरफ आएगा। ठीक है, इस केस में सक्शन स्ट्रोक में हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा एयर जो है वो किसके थ्रू, जो इनलेट वाल्व है उसके थ्रू इंटेक कर रहा है, एंटर कर रहा है। और पिस्टन जो हमारा वो टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जो हमने यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्या, सक्शन स्ट्रोक। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक का। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस किसको करेगा, जो हमारा एयर है जो एंटर किया है उसको कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो इसके दौरान क्या होगा, जो हमारा पिस्टन है वो कहां से कहां की तरफ मूव करेगा, नीचे। इसके दौरान क्या होगा, पिस्टन तो हमारा नीचे आ गया था, बीडीसी की तरफ आ गया। जब कंप्रेशन होगा तो पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। दैट मींस पिस्टन पहले कहां था, यहां पे था, इस पोजीशन पे था, बीडीसी की तरफ था। अब पिस्टन हमारा कहां पे मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, टीडीसी की तरफ जा रहा है। दैट मींस हमारा यहां पे टीडीसी है, तो पिस्टन का जो मूवमेंट हो गया वो टीडीसी की तरफ हो गया। ये हमारा क्या, ये बीडीसी। तो इन ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, और हमारा जो एयर इसके अंदर जो इंटेक हुआ है उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, और यहां पे उस दौरान हमारा क्या होगा कि जो वाल्व है, इनलेट और एग्जॉस्ट जो वाल्व है वो क्लोज रहेगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। इस दौरान क्या होगा कि जो हमारा क्रैंक जो है उसका रोटेशन होगा एक बार रिवॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मींस
ये हो रहा है कि सक्शन स्ट्रोक के केस में हमारा हाफ रेवोल्यूशन हो रहा है क्रैंक का, और कंप्रेशन स्ट्रोक में अगेन हाफ हो रहा है। मतलब हमारा क्या हो गया कि सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन का जो मूवमेंट हो रहा है वो एक बार रिवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। अब मैं बात करता हूं एक्सपेंशन स्ट्रोक का। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होगा कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन के दौरान क्या होगा, पिस्टन तो हो गया मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, टीडीसी तक। अब एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा कि यहां पे जो इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व यहां पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। जब मैक्सिमम हाइट तक यहां पे पिस्टन जब पहुंचेगा उस दौरान क्या होगा कि यहां पे जो इंजेक्टर जो लगा हुआ होता है, यहां से वेरी फाइन स्प्रे यहां पे क्या करता है, इंजेक्ट कराते हैं इंजन सिलेंडर के ऊपर। और हमारा जो एयर जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुका है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत राइज हो चुका है, और हमने क्या किया, उसके ऊपर वेरी फाइन स्प्रे के साथ उसको इंजेक्ट किया सिलेंडर के ऊपर। तो क्या होता है, बर्न हो जाता है, इग्नाइट करता है। जब इग्नाइट होने से क्या होगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, सडन बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि पिस्टन को क्या करेगा, वो नीचे की तरफ पुश करेगा, ग्रेट फोर्स के साथ पुश करेगा, और देन सम हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हीट एनर्जी होगा, जो हीट क्रिएट होगा बहुत ज्यादा ग्रेट फोर्स के साथ, यहां पे जो कंबशन होगा, इग्नाइट करेगा, तो है ना, तो उस दौरान क्या होगा, जो हीट एनर्जी होगा उस हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और उस दौरान हमारा क्या होगा, पिस्टन जो होगा ग्रेट फोर्स के साथ जब पुश करेगा तो ऊपर से टीडीसी से नीचे की तरफ आएगा, बीडीसी की तरफ आएगा। तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक केस में होगा। अब मैं बात करता हूं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि हमारा जो एग्जॉस्ट जो वाल्व है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जो इनलेट वाल्व है वो क्लोज रहेगा। इस दौरान हमारा क्या होगा, जो ब्रेंट जो गैसेस हैं वो बाहर निकलेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हमारा जो पिस्टन है वो नीचे से, मतलब बॉटम डेड मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। इस दौरान हमारा क्या होगा, पिस्टन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जो ब्रेंट जो गैसेस है वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगा। तो ये अल्टीमेटली इस तरीके से ये काम करता है। हमारा 4 प्रोसेस होता है इंजन के अंदर। जो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ने इसमें क्या देखा, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, और ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में बहुत ध्यान से इसको आप देखें। थैंक यू।